जो या जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं उनको जानना, उनकी तैयारी करना, उन पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करना जरूरी है, अशद जरूरी है आइलट्स की दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं उनकी प्रेपरेशन मस्ट है। आज हम करेंगे क्वेश्चंस जो शुरू होते हैं डू यू ऑफन से, यानी कि क्या आप अक्सर अक्सर ऐसे करते हो। ये क्वेश्चन आइलट स्पीकिंग और राइटिंग टेस्ट का फंडामेंटल पार्ट है, क्योंकि ये आपके इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को असेस करते हैं, आपके इंग्लिश में क्या योग्यता है उसका मूल्यांकन करते हैं। आप एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग जो भी कर रहे हो, आपकी इन क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी डू यू ऑफन से शुरू होने वाले क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल करना है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आइलेट्स में टॉप बैंड स्कोर करने हैं तो काम भी तो टॉप का ही करना पड़ेगा ना, वह करवाऊंगी आपको। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सुमन स्पीक्स में। मैं हूं सुमन बाली, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड इंग्लिश लेक्चरर। लेट अस स्टार्ट। So your question can be, do you often go for a walk? Your answer will be, yes, I often go out for a walk as it keeps me fit and healthy. यहाँ पर क्या समझते हो स्टूडेंट्स आप कि आपने ओनली यस या नो में आंसर नहीं देना है। इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपने अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी दिखानी है। सो इलेबोरेट योर आंसर। तो डू यू ऑफन गो फॉर अ वॉक, इसका आंसर आपका रहेगा यस आई ऑफन गो आउट फॉर अ वॉक। हाँ, मैं अक्सर सैर के लिए जाता हूँ। एज इट कीप्स मी फिट एंड हेल्दी, क्योंकि ये मुझे फिट और हेल्दी रखती है। सो ये आपका तरीका आंसर देने का यही होना चाहिए। मोनोसिलेबल्स में या ओनली यस और नो में आप अपने आंसर्स नहीं देंगे। सो हाँ, अगर आप सिर्फ इतना कह दो यस आई ऑफन गो आउट फॉर अ वॉक तो भी ठीक होगा। नो आई डोंट ऑफन गो आउट फॉर अ वॉक तो भी ठीक होगा। पर हाँ, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो दैट विल बी टू योर क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन सिंग सॉन्ग्स? क्या आप अक्सर गाने गाते हो? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप गाते भी हो सकते हो, नहीं भी गाते हो सकते हैं। तो जो भी आपने आंसर देना है, मान लो आपने नो में देना है तो कैसे दोगे? योर आंसर विल बी नो आई डोंट ऑफन सिंग सॉन्ग्स एज आई हैवंट गॉट मेलोडियस वॉइस। हमें अक्सर गाने नहीं गाता या गाती क्योंकि मेरी मेलोडियस आवाज नहीं है, मधुर आवाज नहीं है। ये आपका रीजन हो सकता है। कोई और रीजन है ना गाने का तो वो भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन हेल्प द नीडी? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप जरूरतमंद लोगों की अक्सर सहायता करते हो? आप कह सकते हो अगर आप करते हो तो यस, नहीं करते तो नो। पर अगर आप करते हो तो आप कहेंगे यस आई ऑफन हेल्प द नीडी। अगर नहीं करते, नो आई डोंट ऑफन हेल्प द नीडी। इतना भी कह दो, इट इज ओके। पर साथ में अगर कुछ ऐड कर देते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए जो आंसर तैयार किया है उसमें ऐड किया है, तो उससे आपको बेटर क्रेडिट मिलेगा। सो यस आई ऑफन हेल्प द नीडी एज इट बूस्ट माई हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। वन मस्ट डू समथिंग टू मेक द वर्ल्ड बेटर। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने सामने रख दिया। तो इससे आपके बारे में पता चलता है और आपके इंग्लिश के ऊपर कमांड का भी पता चलता है कि मैं अक्सर, आई ऑफन, ऑफन होता है अक्सर, फ्रीक्वेंटली जरूरतमंद लोगों की सहायता करता हूँ, इससे मेरी खुशी और सेंस ऑफ वेल बीइंग में बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है उसमें। वन मतलब किसी को भी मस्ट डू समथिंग टू मेक द वर्ल्ड बेटर, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, डू यू ऑफन यूज द कंप्यूटर? कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, क्या आप अक्सर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? तो अगेन आप करते भी हो सकते हो, नहीं भी करते हो सकते, परंतु ज्यादा चांसेस यही है कि आज के जमाने में आप कंप्यूटर खूब यूज करते होगे। तो आपका आंसर यस आई ऑफन यूज द कंप्यूटर। अगर इतना कह के भी आप बस कर दोगे तब भी आपका आंसर ठीक है, करेक्ट है, थोड़ा सा आपने इंग्लिश बोल ली। पर अगर आपने बेहतर इंप्रेशन अपना देना है तो आगे चलेंगे। यस आई ऑफन यूज द कंप्यूटर एज इट सर्व्स माई पर्पजेस लाइक सोशल मीडिया एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस एंड समटाइम्स प्लेइंग गेम्स।
तो मैं अक्सर कंप्यूटर यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे मेरे पर्पजेस सर्व होते हैं, लाइक कि सोशल मीडिया एक्सेस मिलती है, सोशल मीडिया पर पहुंच बनती है, आपकी एक्सेस होता है पहुंच, इंटरनेट पर पहुंच बनती है, और कभी कभी मैं गेम्स भी खेल लेता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए मैं कंप्यूटर का अक्सर प्रयोग करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, डू यू ऑफन विजिट म्यूजियम्स? क्या आप अक्सर म्यूजियम यानी संग्रहालय विजिट करते हो? तो अगर आपके सिटी में संग्रहालय है तो यू मस्ट बी ऑफन विजिटिंग म्यूजियम्स। अगर करते हो विजिट तो आपका यस में आंसर होगा, नहीं करते तो नो में होगा। जैसे भी दोगे दैट शुड बी ऑनेस्ट, यस आई ऑफन विजिट म्यूजियम्स और नो आई डोंट ऑफन विजिट म्यूजियम्स। नो का रीजन आपका अपना हो सकता है कि आपके सिटी में कोई म्यूजियम है ही नहीं, देयर इज नो म्यूजियम इन माय सिटी. So if you often visit museums, so your answer will be yes, I often visit museums to explore and learn about art, history, culture and science. Right? तो ये आपका आंसर रहेगा कि मैं अक्सर म्यूजियम्स विजिट करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके सिटी में नहीं है आप कहीं और भी जाओ वहां भी विजिट कर सकते हो, आपके कोई नज़दीक शहर हो सकता है, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। तो म्यूजियम टू एक्सप्लोर करने के लिए और लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, कला, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान के बारे में। सो बहुत सारा चीज़ें आप वहाँ पर देख के क्या सीखते हो, इस वजह से आप विजिट करते हो। सो योर आंसर विल बी yes, I often visit museums to explore and learn about art, history, culture and science. Next question, do you often surf the internet? क्या आप अक्सर इंटरनेट सर्फ करते हो? तो करते ही हैं बच्चे, आजकल सारी सर्फिंग काफ़ी करते हैं इंटरनेट पर। Yes, I often surf the internet to access information, communicate, shop, work and be entertained. तो मैं अक्सर सर्फ करता हूँ इंटरनेट को। साथ में आपने अपने रीजंस बता दिए, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, टू कम्युनिकेट करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, काम के लिए, एंड बी एंटरटेन्ड और एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए मैं सर्फिंग करता हूँ, अक्सर सर्फिंग करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन वॉच टीवी? क्या आप अक्सर टीवी देखते हो? यस, आई ऑफन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सोशल कनेक्शन। आप आप ये कह सकते हो नो आई डोंट ऑफन वॉच टीवी, पर अगर आप देखते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं देखते तो भी बताना है कि आप क्यों नहीं देखते, कि आपके पास टाइम नहीं होता, यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लाइक दैट, और वट एवर द रीजन इज, वो आप बताएंगे। ये ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर आप कुछ आगे बोलते हो तो इतना तो इम्प्रेशन आप दे ही देते हो ना कि आपकी इंग्लिश पर कमांड है, और ये देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरली आप टीवी वॉच करते भी हो, और किन चीज़ों के लिए करते हो? यस, आई ऑफन वॉच टीवी किसके लिए? फॉर एंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन के लिए, इंफॉर्मेशन, आपको सूचना मिलती है, एंड सोशल कनेक्शन, और सामाजिक रूप से आप जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपको पता चलता है कि आपके गांव में, सिटी में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में या वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, यू स्टे कनेक्टेड। तो ये आप बताएंगे अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन प्ले आउटडोर गेम्स? क्या आप अक्सर आउटडोर गेम्स खेलते हो? योर आंसर विल बी यस, आई ऑफन प्ले आउटडोर गेम्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन एंड एंजॉयमेंट। सो मैं अक्सर आउटडोर गेम्स खेलता हूँ जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन भी होता है जिनके साथ आप खेलोगे, एंड एंजॉयमेंट और मजे के लिए। आउटडोर गेम्स कीप मी फिट एंड हेल्दी। जो आउटडोर गेम्स हैं ये मुझे फिट और स्वस्थ रखती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डू यू ऑफन हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स? और आजकल के यूथ अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट तो करते ही है। तो आपका आंसर, यस, आई ऑफन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। किसके लिए? फॉर कंपेनियनशिप, सोशलाइजिंग एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। तो मैं हैंग आउट करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, या करती हूँ कंपेनियनशिप के लिए, साथ के लिए, सोशलाइज करने के लिए और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। सो ये आप साथ ही बता दोगे। अगर आप नहीं भी बताओगे यस आई ऑफन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, इतना कह के चुप हो जाते हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि why, what is the reason for your hanging out with your friends, then that can be your answer, for companionship, socializing and shared experiences.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन बाय गिफ्ट्स फॉर योर सिबलिंग्स? क्या आप अक्सर अपने सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग्स कौन होते हैं? भाई बहन, उनके लिए गिफ्ट्स उपहार खरीदते हो? योर आंसर विल बी, जनरली कोशिश करनी है कि आपके आंसर्स आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट करें। यस, आई ऑफन बाय गिफ्ट्स फॉर माई सिबलिंग्स। हाँ, मैं अक्सर अपने भाई बहनों के लिए गिफ्ट्स खरीदता हूँ या खरीदती हूँ। इट इज टू एक्सप्रेस माई लव, सेलिब्रेट ओकेजन्स एंड टू स्ट्रेंथन माई बॉन्ड विद देम। तो ये है किसके लिए, ये खरीदता मैं क्यों हूँ? अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस होता है अभिव्यक्त करना, उनके लिए अपना प्यार अभिव्यक्त करने के लिए। कोई ओकेजन्स होते हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है या कोई और मौका है, कोई अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ है भाई बहन, या स्कॉलरशिप जीता है, तो सेलिब्रेट ओकेजन्स, कोई भी ओकेजन हो सकता है। एंड टू स्ट्रेंथन माई बॉन्ड विद देम, और उनके साथ अपना जो बॉन्ड है उसे और मजबूत बनाने के लिए, इसलिए मैं उनके लिए गिफ्ट्स खरीदता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन रीड मैगजीन्स? क्या तुम अक्सर मैगजीन्स पढ़ते हो? आंसर आपका रहेगा यस। मैगजीन्स क्या होती है? पत्रिकाएं। तो आंसर होगा यस, आई ऑफन रीड मैगजीन्स फॉर इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड स्टेइंग अपडेटेड ऑन वेरियस टॉपिक्स। मैं मैगजीन्स, पत्रिकाएं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, मुझे सूचना मिलती है, यानी आप वेल इन्फॉर्म्ड रहते हो दुनिया के बारे में, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, एंड स्टेइंग अपडेटेड ऑन वेरियस टॉपिक्स, और विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर आप अपडेटेड रहते हो। ये आपने अपने आंसर में बता देना है। डू यू ऑफन सिंग सॉन्ग्स? क्या तुम अक्सर गाने गाते हो? पहले हमने क्वेश्चन का आंसर दिया था नो में, कि नहीं गाता क्योंकि आवाज मेलोडियस नहीं है। पर हाँ, अगर आप गाते हो तो उसका भी आपने बता देना है यस, आई ऑफन सिंग सॉन्ग्स, समटाइम्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड समटाइम्स फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ माई फ्रेंड्स। कभी कभी हाँ, मैं गाने गाता हूँ, अक्सर गाता हूँ या गाती हूँ, कभी कभी आत्म अभिव्यक्ति के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और कभी कभी अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन राइड अ बाइक? क्या तुम अक्सर बाइक राइड करते हो, बाइक चलाते हो? तो यंग पीपल चलाते ही हैं अक्सर, तो योर आंसर विल बी यस, आई ऑफन राइड अ बाइक। मैं अक्सर बाइक राइड करता हूँ, मोस्टली फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड समटाइम्स फॉर रिक्रिएशन। ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए, मजे के लिए भी चला लेता हूँ। सो योर आंसर विल बी यस, आई ऑफन राइड अ बाइक, mostly for transportation and sometimes for recreation. Next question, do you often throw parties? क्या तुम अक्सर पार्टीज देते हो? अगर देते हो तो yes, I throw parties, और उसका अपने साथ में रीजन बता देना है कि आप पार्टीज क्यों देते हो, that you like socializing and you enjoy that way। और अगर आपका नो में आंसर है नो, आई डोंट ऑफन थ्रो पार्टीज, नहीं मैं अक्सर पार्टियां नहीं देता, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, टाइम की कंस्ट्रेंट्स की वजह से। देयर आर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस ऑल्सो, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी हैं इसके लिए कि मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहता, इसकी वजह से मैं अक्सर पार्टियां नहीं देता। सो अगर आपने नो में आंसर देना है, योर आंसर विल बी नो, आई डोंट ऑफन थ्रो पार्टीज बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, देयर आर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन लूज योर टेम्पर? क्या तुम अक्सर गुस्से में आ जाते हो? तो पॉजिटिव साइड तो यही है कि आप अक्सर गुस्से में ना हो, तो आंसर आपका रहेगा नो, आई डोंट ऑफन लूज माई टेम्पर एज आई नो इट कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड हार्म रिलेशनशिप्स। तो नहीं, मैं अक्सर गुस्से में नहीं आता क्योंकि मैं जानता हूं या जानती हूं कि इससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, नकारात्मक परिणाम निकलते हैं, और इससे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। सो आप आंसर देंगे नो, आई डोंट ऑफन लूज माई टेम्पर एज आई नो इट कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड हार्म रिलेशनशिप्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन एक्सरसाइज? क्या आप अक्सर एक्सरसाइज करते हो? योर आंसर विल बी yes, I try to exercise at least 3 times a week to stay healthy and fit. हाँ, मैं सप्ताह में 3 बार कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज करने की, यानी करता ही हूँ, टू स्टे हेल्दी एंड फिट, हेल्दी और फिट रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन ईट आउट? क्या अक्सर तुम खाने के लिए बाहर जाते हो? योर आंसर, अगर जाते हो तो भी आपने बता देना है, नहीं जाते तो नो, आई प्रेफर कुकिंग एट होम,
most of the time because it's healthier and more cost effective. मैं प्रेफर करता हूँ या करती हूँ, ज़्यादा ध्यान देता हूँ या देती हूँ घर पर कुक करने को अधिकांश समय ज़्यादातर, बिकॉज इट्स हेल्दियर, क्योंकि जो घर का खाना है ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा खर्च भी नहीं आता. सो योर आंसर विल बी नो, आई प्रेफर कुकिंग एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज इट्स हेल्दियर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन ट्रेवल? क्या आप अक्सर यात्रा करते हो? योर आंसर विल बी नॉट एज ऑफन एज आई वुड लाइक. तो आई वुड की कॉन्ट्रेक्शन है, शॉर्टन फॉर्म है. नहीं, इतना अक्सर नहीं जितना मैं पसंद करूं, बट आई ट्राई टू टेक ए ट्रिप एटलीस्ट वंस अ ईयर टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. परंतु मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम साल में कम से कम एक बार मैं ट्रिप ले सकूं प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए. सो टू टेक अ ट्रिप होता है कि किसी की कार जा रही है, फ्रेंड्स के साथ आप उनके हो लिए, और टू मेक ट्रिप होता है जिसमें आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है और उसमें आपका पूरा खर्चा नहीं तो कुछ ना कुछ आपने भी दिया है. दैट इज टू मेक ट्रिप. टेक अ ट्रिप, फ्रेंड्स की कार जा रही है, साथ में आप भी चले गए. ये स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी. वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें. बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन, डू यू ऑफन रीड बुक्स? क्या तुम अक्सर किताबें पढ़ते हो? योर आंसर विल बी यस, आई एम एन एविड रीडर एंड आई ट्राई टू रीड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे. हाँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क्योंकि मैं एविड रीडर हूँ, और कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि कम से कम हर रोज 30 मिनट पढ़ लूँ. ये अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, उसके अतिरिक्त जो आप पढ़ते हो कम से कम 30 मिनट पढ़ते हो, या आप कह सकते हो 1 आवर कहना है तो वो भी कह सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? क्या आप अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं? योर आंसर विल बी यस, आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेली टू कम्यूट टू वर्क और स्कूल. हाँ, स्कूल या काम पर जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेली यूज करता हूँ. योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, डू यू ऑफन विजिट योर रिलेटिव्स? क्या तुम अक्सर अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों को विजिट करते हो, उन्हें मिलने जाते हो? योर आंसर विल बी यस, आई मेक एन एफर्ट टू विजिट माई रिलेटिव्स रेगुलरली टू मेंटेन क्लोज फैमिली टाइज. मैं अपने रिलेटिव्स को रेगुलरली विजिट करता हूँ, कोशिश करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ उनसे काफ़ी मिलने की, ताकि फैमिली टाइज, क्लोज फैमिली टाइज मेंटेन रहें. योर आंसर विल बी yes, I make an effort to visit my relatives regularly to maintain close family ties. Your next question can be, do you often take photos? क्या आप अक्सर फोटो खींचते हो? Your answer can be, rather it should be, yes, I love photography. हाँ, मुझे फोटोग्राफी से प्यार है, मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है. So I often take photos when I am out exploring or during special occasions. मैं अक्सर फोटोज लेता हूँ जब मैं बाहर एक्सप्लोर करने गया हुआ होता हूँ या स्पेशल ओकेजन्स, मौकों के दौरान मैं फोटोज खींचता हूँ. सो योर आंसर, यस, आई लव फोटोग्राफी, सो आई ऑफन टेक फोटोज व्हेन आई एम आउट एक्सप्लोरिंग और ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन अटेंड कंसर्ट्स? कंसर्ट होता है संगीत समारोह. क्या आप अक्सर कंसर्ट्स अटेंड करते हो? तो आपका आंसर होना चाहिए ओकेजनली. आई अटेंड कंसर्ट्स व्हेन माय फेवरेट बैंड्स और आर्टिस्ट आर परफॉर्मिंग इन माय सिटी. ओकेजनली मैं अटेंड करता हूँ संगीत समारोहों को. कब? व्हेन, जब मेरे फेवरेट मनपसंद बैंड्स या जो कलाकार हैं वे सिटी में परफॉर्म कर रहे होते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफन मीट न्यू पीपल? ऑफन मीन्स अक्सर. आपने याद रखना, ऑफन इतनी बार हम बोल चुके हैं, टी इसमें साइलेंट है, कोई भी इसको ऑफ्टन बोलने की ब्लंडर नहीं करेगा. इट्स ऑफन. डू यू ऑफन मीट न्यू पीपल? क्या आप अक्सर नए लोगों से मिलते हैं? योर आंसर शुड बी यस, आई एंजॉय सोशलाइजिंग. हाँ, मैं सोशलाइज करना पसंद करता हूँ.
मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना, एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, और नए मित्र बनाना. सो आई ऑफन अटेंड सोशल इवेंट्स एंड गैदरिंग्स. सो इसलिए मैं सोशल इवेंट्स और गैदरिंग्स जहाँ इकट्ठ होते हैं वो मैं अटेंड करता हूँ. सो योर आंसर विल बी यस, आई एंजॉय सोशलाइजिंग, मीटिंग न्यू पीपल एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. सो आई ऑफन अटेंड social events and gatherings. Next question. Do you often use public libraries? क्या आप अक्सर public libraries use करते हैं? Your answer will be yes. I find libraries to be a great resource for books and research materials. हाँ, मैं libraries को पाता हूँ कि वो बुक्स के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है और रिसर्च मटेरियल के लिए. सो आई ऑफन विजिट माई लोकल पब्लिक लाइब्रेरी टू बोरो बुक्स एंड स्टडी. तो मैं अक्सर अपनी लोकल जो स्थानीय पब्लिक लाइब्रेरी है उसे विजिट करता हूँ, वहाँ जाता हूँ किताबें उधार लेने के लिए और अपना स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए. सो योर आंसर टू द क्वेश्चन, डू यू ऑफन यूज पब्लिक लाइब्रेरीज, will be yes, I find libraries to be a great resource for books and research materials. So I often visit my local public library to borrow books and study. Next question. Do you often go to the cinema? क्या आप अक्सर सिनेमा जाते हो? Your answer will be not as often as I would like. इतना अक्सर नहीं जितना मुझे अच्छा लगे. But I do enjoy watching movies on the big screen occasionally, especially when there is a film I have been looking forward to. इतना अक्सर नहीं जितना मैं चाह सकता हूँ या जितना मुझे पसंद है, परंतु मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ बिग स्क्रीन पर, यानी मैं सिनेमा जाना, थिएटर जाना पसंद करता हूँ ओकेजनली. स्पेशली विशेषतः तब जब कोई ऐसी फिल्म आती है जिसकी मैं बड़ी प्लेजर के साथ जिसको एक्सपेक्ट कर रहा था. लुक फॉरवर्ड टू होता है, टू एक्सपेक्ट विद pleasure. So your answer will be not as often as I would like, but I do enjoy watching movies on the big screen occasionally, especially when there is a film I have been looking forward to. Next question. Do you often try new foods? क्या आप अक्सर नए foods try करते हैं? Absolutely. बिल्कुल. I am quite adventurous when it comes to food. कि मैं बहुत adventurous होता हूँ जब खाने की बारी आती है या होती हूँ, या न्यू फूड्स में ट्राई कर सकती हूँ, या एडवेंचर में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो आई ऑफन ट्राई न्यू डिशेस एंड cuisines, whether it's at a restaurant or while traveling. सो मैं अक्सर ट्राई करता हूँ या करती हूँ नई डिशेस, cuisines, चाहे कि ये रेस्टोरेंट हो चाहे ये यात्रा करते हुए हो. सो योर आंसर विल बी एब्सोल्युटली, आई एम क्वाइट एडवेंचरस व्हेन इट कम्स टू फूड. सो आई ऑफन ट्राई न्यू डिशेस and cuisines, whether it's at restaurant or while traveling. Next question. Do you often use social media? क्या आप अक्सर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? तो आप बहुत करते होगे, तो नेचुरल आंसर और ठीक आंसर यही होगा yes. So your answer should be yes, I use social media platforms like Facebook and Instagram to stay connected with friends and family, and I often post updates about my life. हाँ, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, इनका प्रयोग, यूज मीन्स प्रयोग करना, इनका प्रयोग करता हूँ या करती हूँ टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. फ्रेंड्स मित्र, फैमिली परिवार, मित्रों और परिवारों के साथ कनेक्टेड रहने के लिए. एंड आई ऑफन पोस्ट अपडेट्स, और अक्सर मैं अबाउट माई लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ या करती रहती हूँ. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी yes, I use social media platforms like Facebook and Instagram to stay connected with friends and family, and I often post updates about my life. Next question. Do you often go to the beach? क्या आप अक्सर बीच पर जाते हो? So your answer is going to be yes, I live near the coast. हाँ, मैं कोस्ट के तट के पास रहता हूँ. So I often go to the beach on weekends to relax, swim and enjoy the sun. इसलिए मैं अक्सर बीच पर जाता हूँ वीकेंड्स पर, टू रिलैक्स, आराम करने के लिए, स्विम, तैरने के लिए, एंड एंजॉय द सन, और धूप का आनंद लेने के लिए. सन धूप के लिए भी यूज होता है, सूरज को कहते हैं, और धूप को भी सन ही कहा जाता है, ये याद रखना है आपने. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी yes, I live near the coast, so I often go to the beach on weekends to relax, swim and enjoy the sun. हाँ, ये आंसर आपका तब होगा अगर आप उस सिटी में रहते हो जहां पर बीचेस हैं. अगर नहीं है तो योर आंसर इज गोइंग टू बी नो, आई डोंट ऑफन गो टू द बीच.
because there are no beaches nearby or in my city. So next question, do you often visit historical landmarks? क्या आप अक्सर historical landmarks को visit करते हो? Your answer should be yes, I enjoy learning about history and culture. हाँ, मैं इतिहास और कल्चर होता है संस्कृति, हिस्ट्री इतिहास, इतिहास और संस्कृति के बारे में सीखने में आनंद लेता हूँ. एंजॉय मीन्स आनंद लेना. सो आई ऑफन विजिट हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड मॉन्यूमेंट्स. इसलिए मैं अक्सर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स और मॉन्यूमेंट्स को विजिट करता हूँ व्हेन आई ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस, जब मैं नई जगहों की यात्रा करता हूँ. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी yes, I enjoy learning about history and culture, so I often visit historical landmarks and monuments when I travel to new places. इतने क्वेश्चन करने के बाद यह तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपने डू यू ऑफन से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का आंसर खाली यस या नो में नहीं देना. खाली इतना नहीं कह देना यस नो, सिर्फ इतने से नहीं चलेगा. वैसे तो इतना ब्रीफ आंसर तो किसी भी क्वेश्चन का नहीं देना चाहिए. आपने ये दिखाना है कि आपको इंग्लिश आती है, इस पर कमांड है आपकी. सो आंसर्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करना है. आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रेडीमेड आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं. इन्हें सैंपल आंसर्स की तरह यूज करके इसी पैटर्न पर आप डू यू ऑफन से शुरू होने वाले और क्वेश्चंस के आंसर भी तैयार कर सकते हो. इन क्वेश्चंस की बोल बोलकर प्रैक्टिस करो. I will be soon back with a new video on a new topic. Thank you.